माता बहनों की उपस्थिति इस बात को दिखा रही है कि माता बहनें आज पूरी तरह से अपनी हेमंत विश्व शर्मा की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आगे निकल आई। लेकिन वो दौर भी हमें याद रखना चाहिए। कांग्रेस का वो दौर था जब ना रोटी सुरक्षित थी, न बेटी सुरक्षित थी और न यहाँ की मिट्टी सुरक्षित थी। मित्रों, असम के बेटियों को सुरक्षित जीवन देने के लिए, असम की मिट्टी को घुसपैठियों से बचाने के लिए असम की सरकार संकल्पित है, भाजपा और एनडीए की सरकार संकल्पित है। हम माता बहनों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे और यहाँ की मिट्टी को भी सुरक्षित करेंगे। हम रोजगार के नए अवसर का सृजन कर रहे हैं। हम कानून व्यवस्था को निश्चित रूप से आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा प्रयास है कि बहुत दिनों तक जो बांटने की राजनीति यहाँ पर करते थे और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को लोग कहते थे कि उत्तर गुवाहाटी दक्षिण गुवाहाटी अलग है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी डिवाइड करती है। लेकिन हमारी सरकार ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मपुत्रा नदी डिवाइडर नहीं, कनेक्टर के रूप में काम कर रही है। आज 4 से ज्यादा ब्रिज, पुल पुलिया और बड़े ब्रिज बन रहे हैं ब्रह्मपुत्रा नदी पर, तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोड़ने में विश्वास करती है, नए चीजों का सृजन करने में विश्वास करती है। और हम मानते हैं कि अब जो भी रुकावटें बीच रास्ते में आई हैं, उन रुकावटों को भी दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब चाय के बागान में गए और लोगों वहां की बहनों के साथ जब उन्होंने चाय के पूरी खेती को देखने का काम किया, तो जिस भाव के साथ वो मिल रहे थे, मुझे लगा कि अपने परिवार के साथ जब आदमी होता है तो जिस खुशी भाव से मिलता है, वो असम की मां बहनों के साथ उस परिवार के भाव से मिल रहे थे। यही है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जो सभी से उनको अलग करता है। मित्रों, और हमने जहां चाय के श्रमिकों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, 200 साल से जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनके डिमांड थे, उसको हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। और साथ ही साथ अब उनके सम्मान को श्रमिक योजना के माध्यम से दैनिक वेतन 500 रुपए करने का भी संकल्प लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली के शहजादे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपने आप को आज के डेट पे फिर से जो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है भैया, चुनाव आता है तो आते हैं और चुनाव आएगा तो चले जाएंगे। जब उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इसी राज्य से सांसद थे, कितनी बार आए हैं ये आपके ध्यान में होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम में अभी 70 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आकर यहाँ के विकास की योजनाओं को, यहाँ के विकास के नए आयाम देने के लिए, यहाँ के आम लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए जब जब आते हैं तो नई योजनाओं की सौगात देते हैं। ये है हमारे नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में अंतर। नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे विकास का द्वार है, ये ईशान कोण है। अगर यहाँ से विकास की गंगा बहेगी तो निश्चित रूप से विकास पूरे देश में पहुंचेगा। मित्रों, और नॉर्थ ईस्ट के इस विकास के कड़ी को उन्होंने अपने ब्रह्मपुत्रा नदी पर जितने बड़े पैमाने पे ब्रिजों का निर्माण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं विकास का सूचक है। मित्रों, आज जब हमारे मित्र जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, जब असम की बात आई, चुनाव आएगा तो यहाँ की नागरिकता की बात करते हैं और ऐसे अपने बच्चों को भी विदेशी नागरिकता दिला के रखते हैं। उन लोगों को जवाब देने का समय ये चुनाव है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व है जिसकी नीति भी स्पष्ट है, जिसका नियत भी स्पष्ट है और जिसका नेतृत्व भी सक्षम है, जो कठोर फैसले भी लेता है और जनता के चेहरे पर खुशहाली भी लाता है।
लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं मित्रों, एक ऐसा नेतृत्व करता है और ऐसी विरासत के लोग हैं जिन्होंने इस असम पर जब आपदा आई, जब विदेशी हमले हुए, तो असम के लोगों को यह कह के छोड़ दिया कि मेरा हृदय असम के लोगों के साथ है पर मैं असम के साथ नहीं हूं। लेकिन याद कीजिए प्रधानमंत्री जी के अपने नेता नरेंद्र मोदी जी को, जब कोरोना जैसी आपदा आई, जब हमारे सरहदों पर कोई व्यक्ति अगर हाथ उठाता है तो कोरोना की आपदा में भी हर व्यक्ति के साथ खड़ा होना, उनकी सेवा भाव से काम करना, फ्री वैक्सीन के माध्यम से गरीब को पूरी तरह से स्वस्थ रखना, उस आपदा से बाहर निकालना। और जब सीमाओं की बात आई तो जिसने हमारी मां बहनों के सिंदूर को छीनने का काम किया, उनको सजा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, उनके घर में घुसकर उनको हिसाब चुकाने का काम किया। यह है आपके नेतृत्वकर्ता और ये सामने जो अपोजिशन बैठी है उनके नेतृत्वकर्ता है। मुझे इस बात को इसलिए रखना है मित्रों कि इस अंतर को हमें समझना है। कांग्रेस पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ था मित्रों, और भाजपा और नरेंद्र मोदी का हाथ साथ जनता का साथ है, जनता का विश्वास है और जनता के साथ है। यही कारण है जब असम की सरकार ने अनाधिकृत घुसपैठियों से 1,25,000 एकड़ भूमि वापस ली तो यहाँ के गरीब जनता को उसको मिला 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासियों को उसका जमीन का मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं जिस असम के लोगों को उसकी विरासत, उसकी संस्कृति जो पूरे देश में अलग स्थान रखती है, उसके सम्मान के प्रति गमछा का भी जिसने अपमान किया हो उसको सजा देने की बारी है। मैं अभी देख रहा था, राहुल बाबा अभी पिछले बार आए थे तो गमछा नहीं था, इस बार आए तो गमछा रखे हुए थे। तो मैं पूछता हूं राहुल बाबा, जब नॉर्थ ईस्ट के सम्मान की बात थी, हमारे राष्ट्रपति महोदया के यहाँ राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में 26 जनवरी को सम्मान भोज का आयोजन था और इस बार नॉर्थ ईस्ट के संस्कृति से उनका सम्मान किया जा रहा था, उस समय आपने उस गमछे को किनारे कर दिया और आज चुनाव आया तो गमछा ओढ़ के आ गए। ऐसा नहीं चलेगा, असम की जनता इसका जवाब देगी आपको। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि आज असम विकास के नए आयाम लिख रहा है, पर कुछ बहुरूपिया अभी भी घूम रहे हैं। इस कांग्रेस की संस्कृति, इसकी रीति को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है, ये संकल्प आपको लेना होगा मित्रों। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आज हेलीकॉप्टर से जब दूसरे सभाओं में जा रहा था तो भास्कर वर्मा सेतु को देखने का मौका मिला और मुझे गर्व हुआ कि हमारे लोगों के आशीर्वाद के कारण हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐसी सेतु बनाना शुरू कर दिया है जो दिलों को जोड़ेगी, दो इलाकों को एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी असम में बाढ़ और भूमि कटाव के लिए लोग परेशान रहते थे। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम फ्लड फ्री आसाम मिशन में काम करेंगे और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपया खर्च करने का योजना हम बना रहे हैं ताकि असम को लोगों को इससे हम बचा पाए। जब उनको मौका मिला था वो अपने लिए महल बना रहे थे, लेकिन जब आपके प्रधान सेवक, आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी को मौका मिला तो गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं और गरीब केवल असम में 22 लाख गरीबों का पक्का मकान बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने किया है। लेकिन हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो हमें काम करने की गति और मिल रही है और हम लोगों ने संकल्प पत्र में तय किया है कि आने वाले समय में 15 लाख और नए आवास बनाएंगे और गरीबों को उसको उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, आज विकास के पैमाने पे, यही गुवाहाटी में मैं 2010 में भी आया था, मेरा आना 2010 से हो रहा है।
मेरे भाई दिपलू यहाँ पर बैठे हैं, युवा मोर्चा के मेरे साथी थे, उस समय मंत्री थे, बाद में महामंत्री बने, फिर युवा मोर्चा अध्यक्ष बने, बाद में महामंत्री बने। अभी तो मेरा भाई, हाँ अब भाई मैं भी युवा मोर्चा से आया हूँ, तो युवा मोर्चा के प्रति थोड़ा लगाव है। लेकिन मेरा युवा साथियों भाजपा के संस्कृति में रचा बसा हुआ युवा मोर्चा का साथी है, वो आपके संस्कारों को, आपके विरासत को आगे बढ़ाएगा और असम की इस गुवाहाटी को विकसित असम बनाकर आगे बढ़ेगा। मैं इसलिए आज इस बात को कहा कि 2010 में जब मैं आता था, तो जब मैं उस सर्किट हाउस में रुकता था वहाँ पर पीछे के इलाके में, तो मुझे लगता था कि एयरपोर्ट जाने में इतना लंबा समय लगेगा। आज असम के इस गुवाहाटी की राजधानी स्मार्ट सिटी बनकर उभर गई है और आज असम के गुवाहाटी के लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये स्मार्ट सिटी की कल्पना ऐसे ही नहीं साकार हुई, ये सपना आपके आशीर्वाद के कारण सफल हुई है। आज गुवाहाटी में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया है, यानी पूरा ट्रैफिक से सर्विलेंस भी होता है और इंटेलिजेंट सिटी सर्विलेंस से करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये हमारे सुरक्षा का भी कवच है और ये हमारे राज्य में सुशासन का जो सरकार हम कहते हैं उसका भी पूरी तरह से परिभाषित करता है। करीब 2200 करोड़ रुपया से ऊपर की राशि स्मार्ट सिटी में खर्च हुई है और मुझे ये मानकर जानकर और खुशी हुई कि गुवाहाटी में ही बायोटेक पार्क, असम में बायोटेक इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी एक सेंटर को डेवलप किया जा रहा है। मैं इसलिए आज इन बातों की चर्चा कर रहा हूं कि हम राजधानी के लोग हैं, हम विकास को सामने से देखते हैं तब विश्वास करते हैं मित्रों। यही कारण है कि मैं भी आज आपके सामने आपके गुवाहाटी की बातें रख रहा हूं। लेकिन मुझे आज एक बात की खुशी और है, जिस अरुणोदय योजना का लाभ 40 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1250 रुपया देने का काम हमारी सरकार करती थी, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो 9 अप्रैल को आप आशीर्वाद देंगे और 4 मई को जब आपका आशीर्वाद हमें फिर से मौका देगा तो हम 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ेंगे और राशि को बढ़ाकर 3000 रुपया ले जाएंगे। मित्रों, हमारे युवा साथी यहाँ पर हैं, मेरे भी कुछ साथी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो असम से निकलकर दिल्ली पढ़ने गए थे। मैं भी बिहार से निकलकर दिल्ली पढ़ने गया, क्योंकि हमारे उस समय के कांग्रेस के और उस समय के जो तथाकथित कांग्रेस के शासन थे, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज का स्थिति खराब हो गया। मैंने अपने मित्र से पूछा कि तुम 10th के बाद क्यों आ गए दिल्ली? बोला भाई मेरे यहाँ भी स्कूल कॉलेज अब उस लेवल का नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूँ 96 से 98 के समय का। मैं भी दिल्ली गया, लेकिन मुझे ये बात बताते हुए खुशी है कि आज इसी असम और गुवाहाटी में दर्जन भर से अधिक मेडिकल